ये सोचकर ही डर लगता है कि एक दिन आप अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे लम्हों को भूल सकते हैं। क्या आपको बुढ़ापे में अपनी दिमागी स्पष्टता खोने का डर है? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास इसे प्रभावित करने की शक्ति है, तो इस वीडियो में हम 10 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों के बारे में बताएंगे। ये 65 साल की उम्र के बाद भी आपके दिमाग को तेज और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है, और उनमें से कुछ आपको जरूर चौंका देंगी। शुरू करते हैं पहली आदत से, शारीरिक गतिविधि। आप सोच रहे होंगे, हाँ, व्यायाम शरीर के लिए अच्छा है, ये तो पता ही है। लेकिन इसका दिमाग पर जो असर होता है वो जबरदस्त है। जरा अपने दिमाग की कल्पना कीजिए। ये एक बहुत ही जटिल और नाजुक अंग है। इसे लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और सबसे अच्छी बात, जो रक्त परिसंचरण में सुधार करती है, वो है हिलना डुलना। जब आप हिलते डुलते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है। ये आपके पूरे शरीर में खून को तेजी से पंप करता है, जिसमें आपका कीमती दिमाग भी शामिल है। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण मशीन के लिए ताजा ईंधन और तेल की नियमित डिलीवरी जैसा है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। शारीरिक गतिविधि एक खास प्रोटीन के उत्पादन को उत्तेजित करती है, जिसे BDNF कहते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जरूरी ये है कि ये प्रोटीन आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए खाद की तरह काम करता है। ये उन्हें बढ़ने में मदद करता है। ये नए कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ये मौजूदा न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। ये आपके दिमाग के लिए एक रिजर्व फंड बनाने जैसा है। आप इसे नुकसान के लिए ज्यादा लचीला बनाते हैं। यहां तक कि रोजाना टहलना भी इन अद्भुत प्रक्रियाओं को शुरू कर सकता है। आपको तुरंत मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें। पार्क में तेज कदमों से चले, डांस क्लास में दाखिला ले, तैराकी आजमाए। जरूरी यह है कि हरकत को अपनी जिंदगी का नियमित हिस्सा बनाए। ये आपके भविष्य में निवेश है, आने वाले सालों में आपके दिमाग की स्पष्टता में। इसे याद रखें, अगली बार जब आप सोफे पर लेटना चाहें, आपका दिमाग हर पल की गतिविधि के लिए आपका आभारी होगा। ओसो, तो चलिए अब दूसरी आदत पर आते हैं। यह पहली आदत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह है मानसिक उत्तेजना। आपका दिमाग शरीर की मांसपेशियों की तरह व्यायाम की जरूरत होती है। यदि आप किसी मांसपेशी का उपयोग नहीं करते हैं तो वह सिकुड़ जाती है। दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लगातार सीखना और कुछ नया हासिल करना दिमाग को सक्रिय और स्वस्थ रखने का सीधा तरीका है। जब आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, समस्याओं को हल करते हैं, तो आपका दिमाग सक्रिय रूप से काम करता है। यह नए तंत्र का कनेक्शन बनाता है। यह मौजूदा कनेक्शनों को मजबूत करता है। ये आपके मस्तिष्क के मानचित्र पर नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को बेहतर बनाने जैसा है। जितनी अधिक ऐसी सड़कें होंगी, उतनी ही आसानी से और तेजी से जानकारी प्रसारित होगी। आपकी याददाश्त, सोच और समस्या समाधान करने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। इसे एक तरह का संज्ञानात्मक भंडार बनाने के बारे में सोचें। जितना बड़ा यह भंडार होगा, मस्तिष्क उतनी ही देर तक उम्र से संबंधित परिवर्तनों या यहां तक कि क्षति की क्षतिपूर्ति कर पाएगा। कौन सी गतिविधियां मदद कर सकती है? यह एक विदेशी भाषा सीखना हो सकता है। शुरू करने में कभी देर नहीं होती। या एक नया कौशल हासिल करना, जैसे कि पियानो बजाना या चित्र बनाना। यहां तक कि नियमित रूप से जटिल किताबें पढ़ना या क्रॉसवर्ड और पहेलियां हल करना भी एक उत्कृष्ट भार प्रदान करता है। मुख्य बात यह है कि यह कुछ नया और आपके लिए पर्याप्त चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। वह जो दिमाग को थोड़ा तनाव देता है। सीखने के मामले में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरो मत। यह आपके न्यूरॉन्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। मानसिक गतिविधि मस्तिष्क को अधिक लचीला, अधिक प्रतिरोधी बनाती है, और यह इसके स्वास्थ्य और स्पष्टता के लिए लड़ाई में एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, तो हमने दिमागी कसरत और अभ्यास के बारे में बात की। अब आइए इस बात पर आते हैं कि हम सचमुच अपने दिमाग को क्या देते हैं। तीसरी आदत है स्वस्थ भोजन। अपने दिमाग को एक अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीन के रूप में सोचे। इसे सुचारू रूप से चलने के लिए सही ईंधन की आवश्यकता होती है।
और वह ईंधन आपके द्वारा चुना गया भोजन है। कुछ खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व होते हैं जो सीधे मस्तिष्क के कार्य का समर्थन करते हैं और इसे क्षति से बचाते हैं। उदाहरण के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड वे मछली, नट्स और अलसी के बीजों में पाए जाते हैं। ये एसिड सचमुच मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए निर्माण सामग्री है। वे न्यूरॉन्स के बीच संचार को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए कि यह उन सभी मस्तिष्क सड़कों के लिए चिकनाई है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। चमकीले फलों और सब्जियों जैसे जामुन या पत्तेदार साग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। यह आपकी कोशिकाओं के लिए जंग से ढाल जैसा है। साबुत अनाज मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का एक स्थिर स्तर प्रदान करते हैं, स्पाइक्स और स्लम को रोकते हैं। और विशिष्ट आहार के बारे में क्या? भूमध्य सागरीय आहार जो सब्जियों, फलों, मछली, जैतून के तेल और नट्स से भरपूर होता है को मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह सूजन को कम करता है। यह रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करता है। और स्वस्थ रक्त वाहिकाओं का मतलब है मस्तिष्क में बेहतर रक्त प्रवाह। अत्यधिक चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। वे सूजन पैदा कर सकते हैं और संज्ञानात्मक कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। स्वस्थ भोजन चुनकर आप सचमुच एक मजबूत और अधिक लचीला मस्तिष्क का निर्माण कर रहे हैं। यह एक आदत है जो आपकी बुद्धि को खिलाती है और आपके भविष्य की रक्षा करती है। बस अब चौथी आदत की बात करते हैं। यह पिछली आदतों से कम स्पष्ट लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है। यह है सामाजिक गतिविधियां। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारा दिमाग बातचीत करने के लिए बना है। दूसरों के साथ मेलजोल सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, बल्कि यह आपके दिमाग के लिए एक जबरदस्त कसरत भी है। जब आप बात करते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपका दिमाग सक्रिय रूप से काम करता है। आप जानकारी को प्रोसेस करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। इससे दिमाग के अलग अलग हिस्से उत्तेजित होते हैं। सामाजिक मेलजोल तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। और हम पहले से ही जानते हैं कि तनाव दिमाग के लिए हानिकारक है। अपनत्व, समर्थन, संगति में हंसी, ये सब न्यूरॉन्स के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। और इसके विपरीत सामाजिक अलगाव संज्ञानात्मक गिरावट के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। अकेलापन दिमाग के लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए रिश्ते बनाए रखना इतना जरूरी है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले, शौक क्लबों में शामिल हों, स्वयंसेवा कार्यक्रमों में भाग लें। यहां तक कि नियमित फोन कॉल या वीडियो कॉल भी मायने रख सकते हैं। हर बातचीत, हर मुलाकात आपके सामाजिक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक कल्याण के लिए एक तरह का चार्ज है और यह सीधे पूरे दिमाग के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मानवीय मेलजोल की शक्ति को कम मत समझिए। यह एक खुशहाल और स्पष्ट दिमाग की कुंजी है। पांचवी आदत पर आते हैं। हमारी भाग-दौड़ भरी दुनिया में इसे अक्सर कम आंका जाता है। यह है अच्छी नींद। शायद आपको लगता होगा कि नींद सिर्फ वह समय है जब आपका शरीर आराम करता है, लेकिन वास्तव में यह मस्तिष्क के लिए सक्रिय काम करने की अवधि है। यह सफाई और मरम्मत का समय है। गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क सचमुच दिन भर में जमा हुए कचरे से साफ हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक विशेष प्रणाली है जो केवल रात में काम करती है जब आप सोते हैं। यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, जिसमें बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन भी शामिल है, जो अल्जाइमर रोग के विकास से जुड़ा है। नींद की कमी का मतलब है कि यह कचरा प्रभावी ढंग से साफ नहीं होता है। ये जमा होता रहता है और ये समय के साथ मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा नींद स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। रात में ही मस्तिष्क दिन के दौरान प्राप्त जानकारी को संसाधित करता है और इसे अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करता है। ये महत्वपूर्ण फाइलों को संग्रहित करने जैसा है। यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। आपकी याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए नींद को प्राथमिकता देने की कोशिश करें। अधिकांश वयस्कों को हर रात 7-8 घंटे की अच्छी नींद की आवश्यकता होती है,
सोने से पहले एक रस्म बनाएं। सुनिश्चित करें कि बेडरूम अंधेरा, शांत और ठंडा हो। सोने से पहले कैफीन और शराब से बचें। पर्याप्त और अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं है। ये आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य और मजबूत स्मृति की नींव है। यह आपके मस्तिष्क को रीसेट करने और नए दिन के लिए तैयार होने का अवसर देने जैसा है। तो अब हम छठी आदत पर आते हैं। यह आधुनिक दुनिया में बहुत प्रासंगिक है। यह है तनाव प्रबंधन। जीवन तनावों से भरा है, ये एक तथ्य है। लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ये बहुत मायने रखता है, खासकर हमारे दिमाग के लिए। दीर्घकालिक तनाव, यानी जो तनाव लंबे समय तक बना रहता है, मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए एक वास्तविक दुश्मन है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है। छोटी मात्रा में यह सामान्य है और यहां तक कि फायदेमंद भी है। लेकिन जब बहुत अधिक कोर्टिसोल लंबे समय तक रहता है, तो यह मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। हिप्पोकैम्पस विशेष रूप से पीड़ित होता है, स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र। कल्पना कीजिए कि लगातार तनाव आपके दिमाग के लिए एक निरंतर तूफान जैसा है। यह संरचनाओं को नष्ट कर देता है और सामान्य कामकाज में बाधा डालता है। इसलिए तनाव से निपटना सीखना इतना महत्वपूर्ण है। पता करें कि आपको आराम करने और शांत होने में क्या मदद करता है। यह कुछ भी हो सकता है। ध्यान, श्वास व्यायाम, योग, प्रकृति में घूमना। हो सकता है कि यह एक शौक हो जो आपको पूरी तरह से लीन कर ले, जैसे बुनाई, पेंटिंग या बागवानी। अपने व्यक्तिगत तरीके खोजना महत्वपूर्ण है तनाव को बंद करने के लिए। नियमित रूप से विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने से कोर्टिसोल के स्तर को कम करने और आपके मस्तिष्क की रक्षा करने में मदद मिलती है। यह स्वार्थ नहीं है, यह एक आवश्यकता है। अपनी भावनात्मक स्थिति की देखभाल करना आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सीधा निवेश है। तनाव छोड़ना सीखें, आपका दिमाग आपको धन्यवाद देगा। अता सीदत आक्ता, सातवीं आदत पर आते हैं। ये आपके पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी है। इसका मतलब है पुरानी बीमारियों और सेहत के संकेतों पर ध्यान देना। आप सोच सकते हैं, इसका दिमाग से क्या लेना देना है, लेकिन संबंध सीधा है। हमारा शरीर एक सिस्टम है। एक हिस्से की सेहत बाकी सब पर असर डालती है, खासकर खून की नसों की सेहत। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब ऐसी चीजें हैं जो शरीर में खून की नसों को नुकसान पहुंचाती है। दिमाग में भी। सोचिए, दिमाग में पतली पतली नसें होती है जो खून को ऑक्सीजन और पोषण देती है। अगर ये नसें खराब हो जाएं, सख्त हो जाएं या बंद हो जाएं, तो खून का दौरा बिगड़ जाता है। दिमाग को ठीक से पोषण नहीं मिल पाता। इससे छोटे मोटे स्ट्रोक आ सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता भी न चले, या दिमाग की कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। इसलिए इन संकेतों को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करवाते रहे। अपने ब्लड शुगर पर नजर रखें, खासकर अगर आपको डायबिटीज होने का खतरा है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाते रहे। अगर कुछ गड़बड़ है, तो अपने डॉक्टर से बात करें और इलाज करवाएं या अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। यह सिर्फ आपके दिल या किडनी की देखभाल नहीं है, यह सीधे आपके दिमाग की सेहत की देखभाल है। इन चीजों को कंट्रोल करके आप अपने दिमाग की नसों को बचाते हैं। आप यह सुनिश्चित करते हैं कि दिमाग के हर हिस्से तक जरूरी चीजें पहुंचती रहे। डिमेंशिया से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है। अपने शरीर के संकेतों और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज न करें। अब 8वें आदत की बात करते हैं। यह इतनी स्पष्ट है कि कभी-कभी हम इसे भूल जाते हैं। हम बुरी आदतों की बात कर रहे हैं, जैसे कि धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि ये आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मस्तिष्क पर उनका विनाशकारी प्रभाव और मनोभ्रंश का खतरा एक अलग ही विषय है। खुद देखिए, धूम्रपान सचमुच मस्तिष्क की कोशिकाओं को मारता है और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ये वही वाहिकाएं हैं जो आपके मस्तिष्क को पोषण देती हैं। जब वे पीड़ित होते हैं, तो मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जो संवहनी मनोभ्रंश का एक सामान्य कारण है।
यह जानबूझकर अपने घर में पाइपों को जाम करने जैसा है। देर सवेर इससे गंभीर खराबी आएगी। और शराब, अत्यधिक शराब का सेवन तंत्रिका कोशिकाओं के लिए सीधा जहर है। शराब मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकती है और समय के साथ इसके आकार को भी कम कर सकती है। विशेष रूप से स्मृति और सोचने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र कमजोर होते हैं। कल्पना कीजिए कि शराब की हर अतिरिक्त खुराक सूक्ष्म क्षति पहुंचा सकती है। किसी भी उम्र में धूम्रपान छोड़ने से मनोभ्रंश का खतरा काफी कम हो जाता है। शराब के सेवन को उचित सीमा तक कम करना, या यदि समस्या है तो पूरी तरह से छोड़ देना, भी आपके मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आपके संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जिसे आप कर सकते हैं। यह सचमुच स्पष्ट दिमाग चुनने जैसा है। तो हम 9वीं आदत पर आ गए हैं। पहली नजर में यह आपको बिल्कुल स्पष्ट नहीं लग सकती है। यह नियमित रूप से सुनने और देखने की जांच के बारे में है। आप पूछ सकते हैं, यह मस्तिष्क और मनोभ्रंश की रोकथाम से कैसे संबंधित है? यहां संबंध सीधा और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आंखें और कान बाहरी दुनिया से हमारे मस्तिष्क में जानकारी के लिए मुख्य द्वार है। मस्तिष्क लगातार उस चीज से भारी मात्रा में डेटा प्राप्त और संसाधित करता है जिसे हम देखते और सुनते हैं। यह इसके लिए एक शक्तिशाली उत्तेजना है। यह इसकी गतिविधि को बनाए रखता है, तंत्रिका कनेक्शन बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक जटिल प्रोसेसर है जिसे कुशलता से काम करने के लिए लगातार इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है। यदि सुनने या देखने की क्षमता बिगड़ जाती है और इसे ठीक नहीं किया जाता है, तो इस डेटा का प्रवाह काफी कम हो जाता है। मस्तिष्क को कम उत्तेजनाएं मिलने लगती है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने शरीर के लिए जिम में भार को अचानक कम कर दिया हो। मस्तिष्क आलसी होने लगता है। अध्ययनों से पुष्टि होती है कि अनियंत्रित श्रवण हानि, उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश के विकास के बढ़ते जोखिम से निकटता से जुड़ी हुई है। एक कारण यह है कि मस्तिष्क ध्वनियों को समझने की कोशिश में अधिक प्रयास करता है, या बस जानकारी के कुछ हिस्सों को संसाधित करना बंद कर देता है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि इससे अक्सर सामाजिक अलगाव होता है, क्योंकि संवाद करना मुश्किल हो जाता है। और हम पहले से ही जानते हैं कि मस्तिष्क के लिए अकेलापन कितना हानिकारक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह उलटा हो सकता है। समय पर सुधार, सही ढंग से चुने गए चश्मे या एक आधुनिक श्रवण यंत्र सूचना के इस महत्वपूर्ण प्रवाह को बहाल कर सकता है। यह मस्तिष्क को सक्रिय रखने, आवश्यक उत्तेजना प्राप्त करने और इस प्रकार जोखिम को कम करने में मदद करता है। यदि आपको देखने या सुनने में समस्या हो रही है, तो विशेषज्ञों के पास जाने में देरी न करें। भविष्य में अपने मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए यह एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी कदम है। यह आपकी संज्ञानात्मक भलाई की देखभाल है। तो हम 9वीं आदत पर आ गए हैं। पहली नजर में यह आपको बिल्कुल स्पष्ट नहीं लग सकता है। यह नियमित रूप से सुनने और देखने की जांच के बारे में है। आप पूछ सकते हैं, यह मस्तिष्क और मनोभ्रंश की रोकथाम से कैसे जुड़ा है? यहां सीधा और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारी आंखें और कान बाहरी दुनिया से हमारे मस्तिष्क तक सूचना के मुख्य द्वार हैं। मस्तिष्क लगातार उस चीज से भारी मात्रा में डेटा प्राप्त और संसाधित करता है जिसे हम देखते और सुनते हैं। यह इसके लिए एक शक्तिशाली उत्तेजना है। यह इसे सक्रिय रखता है, न्यूरॉन कनेक्शन बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक जटिल प्रोसेसर है जिसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए लगातार इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है। यदि सुनवाई या दृष्टि बिगड़ती है और इसे ठीक नहीं किया जाता है, तो इस डेटा का प्रवाह काफी कम हो जाता है। मस्तिष्क को कम उत्तेजना मिलने लगती है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने शरीर के लिए जिम में लोड को अचानक कम कर दिया हो। मस्तिष्क आलसी होने लगता है। अध्ययनों से पुष्टि होती है कि अनियंत्रित श्रवण हानि, उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश के बढ़ते जोखिम से निकटता से जुड़ी हुई है। इसका एक कारण यह है कि मस्तिष्क ध्वनियों को समझने की कोशिश में अधिक प्रयास करता है, या बस
जानकारी का हिस्सा संसाधित करना बंद कर देता है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह अक्सर सामाजिक अलगाव की ओर ले जाता है, क्योंकि संचार करना मुश्किल हो जाता है और हम पहले से ही जानते हैं कि मस्तिष्क के लिए अकेलापन कितना हानिकारक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह उलटा है। समय पर सुधार, सही ढंग से चुने गए चश्मे या आधुनिक श्रवण यंत्र इस महत्वपूर्ण सूचना प्रवाह को बहाल कर सकते हैं। यह मस्तिष्क को सक्रिय रखने, आवश्यक उत्तेजना प्राप्त करने और इस प्रकार जोखिम को कम करने में मदद करता है। यदि आप दृष्टि या श्रवण में समस्या देखते हैं, तो विशेषज्ञों की यात्रा में देरी न करें। ये भविष्य में आपके मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी कदम है। यह आपकी संज्ञानात्मक भलाई की देखभाल है। क्यों? कभी ये सोचकर डर लगता है कि एक दिन आप अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे लम्हों को भूल सकते हैं। क्या आपको बुढ़ापे में अपनी दिमागी स्पष्टता खोने का डर है? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास इसे बदलने की शक्ति है तो इस वीडियो में हम आपको 10 आसान लेकिन शक्तिशाली आदतों के बारे में बताएंगे। ये आदतें 65 साल की उम्र के बाद भी आपके दिमाग को तेज और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और इनमें से कुछ आपको चौंका भी सकती है।